So hello students, welcome back to our channel. As you guys are knowing, we have started a new chapter that is chapter number 15 of our science book that is our environment. जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग साइंस बुक का चैप्टर नंबर 15 दैट इज आवर इन्वायरमेंट को शुरू किए थे. इन टुडेज वीडियो वी विल कवर आवर टू टॉपिक्स. आज की वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे. पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ओजोन लेयर. पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसमें समझेंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है सेकेंड टॉपिक जो है आज का उसमें हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. सो स्टूडेंट, हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज ओजोन लेयर. तो हम लोग पहले समझेंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है. तो देखिए यहाँ पे जो फिगर है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक हमारा अर्थ बना हुआ है. ठीक है, अर्थ बना हुआ है. अर्थ के ऊपर में सन है. आप अगर अपने ऊपर में भी देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि ऊपर में सन है. मतलब अर्थ से थोड़ा सा, ये मान लीजिए अर्थ है, इसके थोड़ा सा ऊपर में सन है. ये तो हम लोग सब जानते हैं. लेकिन अर्थ और सन के बीच में एक लेयर आता है. अर्थ और सन के बीच में एक लेयर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर क्या है? इट इज़ अ लेयर बिटवीन आवर अर्थ एंड द सन. तो आई होप आपको ओजोन लेयर समझ में आ गया होगा. सो अब हम लोग स्टूडेंट समझेंगे कि ये ओजोन लेयर जो है बीच में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो क्या होता, फिर भी तो सनलाइट आएगा ही. लेकिन देखिए क्या होता है, सनलाइट जो आता है उसमें एक तरह का रेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूवी रेज. मतलब सन में एक तरह का रेज प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूवी रेज. तो अगर वो यूवी रेज हमारे अर्थ तक डायरेक्टली आए तो उससे हम लोग को बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर वगैरह इस तरह का डिजीजेस हो सकते हैं. तो इससे क्या होगा, लाइफ जो है अर्थ पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस समझ गए. अगर ओजोन लेयर ही नहीं होता तो सन से जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे आता, तो इससे प्रोटेक्ट करता है. मतलब जो यूवी रेज है, यूवी रेज से हम लोग को कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर. तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर. आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा. सो अब देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे बहुत सारे चीज़ डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज हो गया. ये सब जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, एक तरह का गैस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन. CFC जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है. क्यों है? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये अर्थ से ऊपर जाता है, उसके बाद ये ओजोन तक पहुंचता है. जो ओजोन लेयर था उस तक पहुंचता है. फिर वो क्या करता है, ओजोन लेयर को पोर्स कर देता है, मतलब ओजोन लेयर में गड्ढा कर देता है. तो अगर ओजोन लेयर में गड्ढा करेगा तो आप ही सोचिए कि सनलाइट अब तो डायरेक्टली आ जाएगा, उसको ओजोन के थ्रू पास नहीं होना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा, हम लोग को बहुत सारे डिजीजेस होने लगेंगे, जैसे स्किन कैंसर, इस तरह के बहुत सारे डिजीजेस है. और धीरे धीरे क्या होगा, लाइफ एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा इंसान के लिए. तो हम लोग को क्या करना है, ये इस तरह का जो डिवाइसेस है, एसी है, फ्रिज है, ये सबको कम से कम यूज़ करना है, ताकि जो ओजोन लेयर बना हुआ है, जो लेयर बना हुआ है अर्थ के ऊपर में, वो प्रोटेक्टेड रहे और हम लोग सुरक्षित रहे. सो आई होप गाइज ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट. हम लोग अब समझेंगे कि वेस्ट जो गंदगी है उसको किस तरह से मैनेज करना है. तो पहले हम लोग समझेंगे गंदगी, वेस्ट क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं. हम लोग के अगल बगल में हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. हम लोग के घर से भी बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्री वगैरह सब जगह से वेस्ट निकलता है. लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि वेस्ट का टाइप क्या होता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट. तो देखिए वेस्ट जो है वो दो तरह का होता है. एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिफरेंस क्या होता है इसको समझिए. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के द्वारा रिसाइकल किया जा सके, या उसको डिग्रेड मतलब ख़त्म कर दिया जाए. मतलब मान लीजिए आप कोई वेस्ट है, आपका घर का कोई वेस्ट निकला, आप उसको नीचे फेंक दिए, मिट्टी में फेंक दिए. ठीक है, उसको जो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसको डिग्रेड करेगा, मतलब ख़त्म कर देगा. और एक वेस्ट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब ऐसा वेस्ट जिसको अगर आप मिट्टी में फेंक दिए, उसको जो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको वो डिग्रेड मतलब ख़त्म नहीं कर पाएगा. तो वेस्ट दो तरह का हुआ. तो देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल होता है कोई भी चीज़, जैसे पेपर हो गया, कागज़ वगैरह जो होता है, पेड़ पौधा, हम लोग का जो बॉडी है वो सब भी जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे प्लास्टिक्स हो गया. प्लास्टिक का यूज़ जो करना है उसको हम लोग को इसीलिए बोला जाता है कम करना है. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. तो हम लोग को ये चीज़ इंश्योर करना है एज ए एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडिया और एक्टिव सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड
ऑफ दिस अर्थ हम लोग को ये चीज़ इंश्योर करना है, हम लोग को नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो है उसको कम से कम यूज़ करना है। क्यों, ये तो आप समझ गए, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको डिग्रेड नहीं कर सकता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है उसको डिग्रेड नहीं कर सकता। सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।